नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेज के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने राजस्थान सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूं और आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो मोस्ट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आज हम करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपके राजस्थान के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे और आपका जो आने वाला एग्जाम है सीईटी जो +2 यानी 12वीं बेस का जो एग्जाम है सीईटी का, उसके अंदर पूछे जाएंगे। और जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं सीईटी के एग्जाम में, तो दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है, 500 क्वेश्चनों की अपनी सीरीज है, उनमें से 150 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं और आज आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। तो ध्यान से वीडियो को देखना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, यह है आज का मोटिवेशन कोड। तो अब शुरुआत करते हैं आज के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? तो राइट आंसर होगा ए, पंजाब के साथ राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है। कितनी लगती है अगर पूछे तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की जो सीमा है ये पंजाब के साथ लगती है। और दोस्तों, पंजाब के साथ सीमा लगती है तो राजस्थान के कौन से जो जिले हैं, कितने जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों, राजस्थान के 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 2 कौन कौन से हैं? एक है अपना हनुमानगढ़ और एक है गंगानगर। 2 जिले राजस्थान के साथ जो राजस्थान की है पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। और पंजाब के 2 जिले कौन से हैं? तो पंजाब के 2 जिले हैं, एक है मुक्तसर और दूसरा है फाजिल्का। मुक्तसर और फाजिल्का ये 2 जिले पंजाब के हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर 2 जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करती है? राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करती है? तो राइट आंसर होगा डी, 5 राज्यों की सीमाओं से जो है स्पर्श करती है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश और 5वां है गुजरात। और दोस्तों, इन 5 राज्यों के साथ कितनी सीमा जो है राजस्थान साझा करता है, कितनी सीमा लगती है? तो पंजाब के साथ है 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ है 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ है 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के साथ है 1600 किलोमीटर और गुजरात के साथ है 1022 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इन 5 राज्यों के साथ जो है सीमा स्पर्श करता है राजस्थान, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई। राजस्थान की पाकिस्तान की सीमा से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर होगा ए, 1070 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की 1070 किलोमीटर जो है सीमा लगती है। और बात करें 1070 किलोमीटर सीमा जो है ये कौन कौन सी है? तो राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान की सीमा को टच करते हैं, पाकिस्तान की साथ सीमा साझा करते हैं। और 1070 किलोमीटर में 4 जिले जो कौन कौन से हैं? तो एक है गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बाड़मेर। और इन 4 जिलों के अंदर जो है 1070 किलोमीटर की सीमाएं बंटी हुई है। तो गुजरात जो है गंगानगर के साथ जो सीमा लगती है 210 किलोमीटर की लगती है, बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर की लगती है,
जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर की लगती है और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर की सीमा लगती है और कुल 170 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो राइट आंसर होगा बी, चंबल बेसिन के अंदर। राजस्थान के चंबल बेसिन के अंदर, यानी जो चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे बीहड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान में रखना है। और बीहड़ भूमि यानी सर्वाधिक बीहड़ भूमि पूछे तो धौलपुर जिले की जो भूमि है ये सर्वाधिक बीहड़ भूमि के अंतर्गत जानी जाती है। और कौन कौन से जिले हैं जो चंबल बेसिन के अंतर्गत आते हैं? तो कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर, 5 जो जिले हैं ये चंबल बेसिन यानी बीहड़ भूमि के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों धौलपुर है, धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ भूमि है, ये ध्यान में रखना। अगर पूछे कि सर्वाधिक बीहड़ भूमि किस जिले के अंदर है राजस्थान के, तो धौलपुर जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? विंध्य पठार का विस्तार पूछा गया है कि राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, दक्षिणी पूर्वी पठार। यानी दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर विंध्याचल जो पठार है इसका विस्तार पाया जाता है राजस्थान के अंदर। अब दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है इसमें जिले अगर आपसे पूछे कौन कौन से जिले हैं, तो दोस्तों जिले हैं, एक है भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, ये जो जिले हैं ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत है और इनमें विंध्यजल जो पठार है इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो राइट आंसर होगा डी, गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई पूछे तो 1722 मीटर भी दिया हुआ है और 1727 मीटर भी, ध्यान में रखना है। दोनों में से अगर कोई सा भी ऑप्शन के अंदर आए तो उसे टिक करना है। दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर 1722 मिले तो 1722, अगर 1727 मिले तो 1727। और दोस्तों गुरु शिखर कहां पर है? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर जो गुरु शिखर है ये स्थित है। अगर इसकी फीट के अंदर ऊंचाई पूछे कि फीट कितनी है, तो ध्यान में रखना है 5649 फीट, 5649 और आगे पॉइंट है 60 फीट। ध्यान में रखना है 5649.60 फीट, ये इसकी ऊंचाई है। ध्यान में रखना है फीट के अंदर है। और मीटर में पूछे तो 1722 यानी 1722 या 1727। नेक्स्ट है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर पूछा है, तो राइट आंसर होगा सी, जोधपुर। दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जोधपुर है, ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगर शहर के मामले में पूछे पहला कौन सा है, तो पहला दोस्तों जयपुर है। बड़ा शहर पहला जयपुर है और दूसरा जोधपुर है। और जिला पूछे तो जैसलमेर सबसे बड़ा है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ए, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों 30 मार्च और 1949 का दिन था और इस दिन वृहत राजस्थान यानी राजस्थान का नामकरण हुआ था। ध्यान में रखना है, वृहत राजस्थान का जो है नाम है यानी राजस्थान नाम हुआ था। राजस्थान नाम के कारण ही यानी प्रथम बार राजस्थान शब्द जो है इसका प्रयोग किया गया था। तो 30 मार्च 1949 को इसलिए राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सर्वाधिक है वह कौन सा है? तो राजस्थान के किस जिले के अंदर जो है सर्वाधिक बेकार यानी जो बंजर भूमि है यह सर्वाधिक पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा बी, जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक बंजर भूमि पाई जाती है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जिस राज्य के साथ राजस्थान सबसे कम सीमा यानी छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो कौन सा है? तो राजस्थान की सबसे कम सीमा पूछी है, तो मैंने पीछे दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बताया भी था।
तो राइट आंसर होगा बी। पंजाब के साथ सबसे कम सीमा लगती है और कितनी लगती है, तो 89 किलोमीटर की सीमा पंजाब के साथ लगती है। नेक्स्ट है, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? तो राइट आंसर होगा बी, विषम कोणीय या पतंगाकार, विषम कोणीय या पतंगाकार, या इसे चतुर्भुजाकार भी बोला जाता है। तो विषम कोणीय, पतंगाकार या चतुर्भुजाकार, ये आकार जो है ये राजस्थान का आकार है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती है? राजस्थान की कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती है? तो राइट आंसर होगा बी, 4 जिले, ये मैंने आपको बताए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करते हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान के कितने जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की सीमा से स्पर्श करते हैं? तो पाकिस्तान के 9 जिले हैं, ध्यान में रखना है। और उन 9 जिलों में 3 जिले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हैं और 6 जिले पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैं। तो दोस्तों, 9 जिले कौन कौन से हैं? तो 9 जिले हैं, ध्यान में रखना है। तो 9 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला है बहावलपुर, दूसरा है बहावल नगर और तीसरा रहीमियार खान। ये 3 जिले पंजाब प्रांत के हैं पाकिस्तान के। और बाकी जो 6 बच गए कौन कौन से? गोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर, ये 6 जिले सिंध प्रांत के हैं। कुल 9 जिले पाकिस्तान के राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राजस्थान का जिला। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राजस्थान का जिला, तो राइट आंसर होगा डी, बीकानेर की सीमा सबसे कम लगती है अंतर्राष्ट्रीय यानी पाकिस्तान के साथ। तो कितनी लगती है? 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। जैसलमेर की 464, गंगानगर की 210 किलोमीटर और बाड़मेर की 228 किलोमीटर। ध्यान में रखना है, जैसलमेर 464, गंगानगर 210, बाड़मेर 228 और बीकानेर 168 किलोमीटर, सबसे कम बीकानेर की। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला। राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला, तो राइट आंसर होगा बी, जैसलमेर 464 किलोमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल है भारत का लगभग है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा सी, 11%। लगभग में पूछे तो 11%, अगर पूछे तो 10.41%, 10.41% ये राजस्थान का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नया है? तो राजस्थान के जो जिले हैं कुल, उन जिलों में कौन सा जिला नया है? तो राइट आंसर होगा बी, प्रतापगढ़ नया जिला है। और प्रतापगढ़ 33वां जिला है। और कब बना था? तो दोस्तों 26 जनवरी का दिन था, 26 जनवरी 2008 ईस्वी को प्रतापगढ़ 33वां जिला बना था। अगर दोस्तों प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल आपसे पूछे कि कितना है, तो 4117.36 किलोमीटर, और किलोमीटर हमेशा वर्ग में, तो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर के अंदर होता है। तो 4117.36 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है। राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है, तो राइट आंसर होगा डी, ये सभी राजस्थान के सीमावर्ती राज्य है। राजस्थान के सीमावर्ती राज्य है। उत्तर प्रदेश सीमा कितनी? 877, हरियाणा की सीमा 1262 और मध्य प्रदेश की 1600। तो ये तीनों राजस्थान से सीमा स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला, तो राइट आंसर होगा सी, धौलपुर सबसे छोटा जिला है। धौलपुर सबसे छोटा जिला है और धौलपुर का क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर। धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? 3034 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो राइट आंसर होगा ए, जैसलमेर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और जैसलमेर का क्षेत्रफल आपसे पूछे तो 38,401 वर्ग किलोमीटर। 38,401 वर्ग किलोमीटर ये जैसलमेर का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो राइट आंसर होगा डी, 33 जिले हैं। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं और 33वां जिला कौन सा बना था? प्रतापगढ़ बना था। और कब बना था? 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला बना था। वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? वर्तमान समय के अंदर राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? तो राइट आंसर होगा बी, 7 संभाग है। राजस्थान में कुल 7 संभाग। और 7 संभाग कौन कौन से हैं? जयपुर हो गया पहला, तो दूसरा है जोधपुर, तीसरा है भरतपुर, चौथा है अजमेर, पांचवा है कोटा, छठा है बीकानेर और सातवां उदयपुर। तो ये 7 संभाग हैं। और दोस्तों अगर पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, तो जनसंख्या में तो है जयपुर, और जनसंख्या में छोटा संभाग पूछे तो कोटा जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग है। अगर पूछे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग पूछे तो भरतपुर क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? तो राइट आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश। और कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, तो राइट आंसर होगा डी, 5920 5920 किलोमीटर। और 5920 किलोमीटर में अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 1070 किलोमीटर ये अंतर्राष्ट्रीय है, और अंतर्राज्यीय पूछे तो 4850 यानी 4850 ये जो सीमा है ये अंतर्राज्यीय है। यानी अंतर्राज्यीय 4850 और अंतर्राष्ट्रीय 1070 किलोमीटर, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में झामरकोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? राजस्थान में झामरकोटड़ा क्षेत्र जो है ये किस खनिज से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ए, रॉक फॉस्फेट से संबंधित है। झामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट। और झामरकोटड़ा कहां पर है? तो दोस्तों झामरकोटड़ा ध्यान में रखना है, उदयपुर के अंदर है। झामरकोटड़ा उदयपुर। और दोस्तों जो उदयपुर का झामरकोटड़ा क्षेत्र है ये पूरे भारत के अंदर रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना है। राजस्थान का है और लेकिन भारत में भी ये क्षेत्र जो है रॉक फॉस्फेट की दृष्टि से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राय अज्वलित ईंधन खनिज है। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राय अज्वलित ईंधन खनिज है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, अब्रक। अज्वलित ईंधन खनिज अब्रक है। और दोस्तों अब्रक राजस्थान के कहां कहां पर पाया जाता है, किस जिले के अंदर पाया जाता है? तो राजस्थान के अंदर है भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और राजसमंद है। भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और राजसमंद जिले के अंदर अब्रक पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस क्षेत्र में तांबे की खान है? किस क्षेत्र में तांबे की खान है? तो राइट आंसर होगा सी, मकराना। और मकराना कहां पर है? नागौर के अंदर तांबे की खान है। नेक्स्ट है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार, तो राइट आंसर होगा बी, खेतड़ी। और खेतड़ी कहां पर है? तो दोस्तों खेतड़ी है झुंझुनू के अंदर।
और झुंझुनू खेतड़ी के अंदर तांबे का विशाल भंडार स्थित है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की ये तो सभी को पता है, राइट आंसर होगा ए, प्रथम स्थान है। अब प्रथम स्थान है तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,200 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसका वर्ग मील में पूछे तो 1,32,140 वर्ग मील है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वाधिक भाग है। राजस्थान का सर्वाधिक भाग यानी राजस्थान के अंदर जो पूरा क्षेत्रफल है इसके अंदर सर्वाधिक भाग किसका है? तो राइट आंसर होगा ए, रेगिस्तानी भाग है, सर्वाधिक है, ध्यान में रखना है। और रेगिस्तानी भाग जो है ये कितना है? रेगिस्तान का भाग कितना है? तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का रेगिस्तानी 65.11%, 65.11% भाग ये राजस्थान के अंदर रेगिस्तानी भाग है। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? तो राइट आंसर होगा ए, 2/3 भाग पर विस्तृत है, ध्यान में रखना है, 2/3 भाग पर। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे कम भूभाग है। राजस्थान का सबसे कम भूभाग है तो राइट आंसर होगा इसका ए, पहाड़ी प्रदेश। राजस्थान के अंदर पहाड़ी प्रदेश सबसे कम है, और कम है तो कितने प्रतिशत है? तो ध्यान में रखना है 9.3%, 9.3% भूभाग जो है ये पहाड़ी प्रदेश का है। नेक्स्ट है, जरगा पर्वत किस जिले में है? जरगा पर्वत जो चोटी है ये किस जिले में है? तो राइट आंसर होगा बी, उदयपुर जिले के अंदर है। जरगा पर्वत है उदयपुर में। अगर ऊंचाई पूछे तो 1431 मीटर, 1431 मीटर ये जरगा पर्वत की ऊंचाई है। नेक्स्ट है, रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है। रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है तो राइट आंसर होगा सी, जैसलमेर। और जैसलमेर के अलावा जोधपुर के अंदर भी रण क्षेत्र बाहुल्य पाया जाता है। जोधपुर में भी रण क्षेत्र जो है ये पाया जाता है, और जैसलमेर सर्वाधिक रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है। नेक्स्ट है, अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है? अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है? तो राइट आंसर होगा सी, अजमेर जिले के अंदर है तारागढ़ शिखर। और तारागढ़ शिखर की अगर आपसे ऊंचाई पूछे 870 मीटर इसकी ऊंचाई है, और फीट में पूछे तो 2853 फीट, 2853 फीट है इसकी ऊंचाई है। मीटर में पूछे 870, फीट में पूछे 2853 फीट। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो राइट आंसर होगा डी, पश्चिमी मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है। यानी पश्चिमी जो मरुस्थल है, यहाँ पर जो थार का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, इसका विस्तार जो है राजस्थान के अंदर सर्वाधिक है, और ये पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है? तो कौन सा जिला है जिससे जो जिला है उस जिले के अंदर सर्वाधिक जो है कछारी मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है? तो राइट आंसर होगा बी, धौलपुर जिले के अंदर सर्वाधिक कछारी मृदा पाई जाती है, ध्यान में रखना है। अगर पूछे धौलपुर के अलावा कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों धौलपुर के अलावा जो कछारी मृदा पाई जाती है वो है जयपुर, अलवर, अजमेर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, ये जिले जिनमें कछारी मृदा भी पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मृदा का बाहुल्य पाया जाता है? किस क्षेत्र में? जिला पूछे तो धौलपुर, अगर क्षेत्र पूछे तो सी, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र के अंदर कछारी मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है,
बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है? बाजरे का उत्पादन किस मृदा में सर्वाधिक किया जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, बलुई मृदा के अंदर बाजरे का उत्पादन बलुई मृदा के अंदर सर्वाधिक किया जाता है। और बात करें बलुई मृदा का विस्तार कहां पर है, तो जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, चूरू और झुंझुनू इन जिलों में सर्वाधिक बलुई मृदा का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है, मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि जो है अधिक उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, हल्की बलुई जो मृदा है, हल्की बलुई जो मृदा है ये मूंगफली की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। और दोस्तों मूंगफली सर्वाधिक कहां पर होती है? तो बीकानेर का क्षेत्र पड़ता है लूण क्रंसर, बीकानेर के लूण क्रंसर के अंदर सर्वाधिक जो है मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। इसलिए लूण क्रंसर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? मक्के की फसल के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर होगा डी, दोमट मृदा मक्के की उत्पादन के लिए या मक्के की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है, दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती? दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती? तो राइट आंसर होगा ए, गंगानगर के अंदर दोमट मृदा नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है, मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? मिश्रित लाल और काली मृदा से कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर होगा बी, कपास और मक्का की जो फसल है ये मिश्रित लाल मृदा और काली मृदा से जो है प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? भूरी रेतीली मृदा के अंदर किस तत्व की अधिकता होती है? तो राइट आंसर होगा डी, फॉस्फेट की अधिकता भूरी रेतीली मृदा के अंदर पाई जाती है। और भूरी रेतीली मृदा का विस्तार अगर आपसे पूछे तो टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ इन जिलों में भूरी रेतीली मृदा का जो है विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ है? राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? तो राइट आंसर होगा सी, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? तो राइट आंसर होगा बी, रेतीली मृदा का जो क्षेत्र है ये राजस्थान के अंदर मिट्टियों में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? तो राइट आंसर होगा ए, पूर्वी क्षेत्र के अंदर राजस्थान के पूर्वी जो प्रदेश है पूर्वी प्रदेश के अंदर एंटीसोल समूह की मृदा है ये पाई जाती है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है। राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है तो राइट आंसर होगा बी, अरावली के दोनों तरफ राजस्थान के अंदर भूरी मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा डी, घग्गर नदी। मृत नदी को दोस्तों ध्यान में रखना है, घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, दृश्यद्वती नदी के नाम से जाना जाता है, द्वेषवती नदी के नाम से भी जाना जाता है, नट नदी के नाम से, सोतर नदी के नाम से और हकरा नदी के नाम से। ये इसके उपनाम है, ध्यान में रखना है किसके है? तो मृत नदी यानी घग्गर नदी के उपनाम है। एक बार दोबारा बता देता हूं, घग्गर नदी को मृत नदी, दृश्यद्वती, द्वेषवती, नट, सोतर और हकरा इन उपनामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्थान की जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? तो राइट आंसर होगा सी, चंबल नदी।
तो चंबल नदी की दोस्तों लंबाई, कुल लंबाई पूछे तो 1051 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर ये चंबल नदी की कुल लंबाई है। अगर पूछे राजस्थान के अंदर कितनी है तो 322 किलोमीटर ये राजस्थान के अंदर बहती है। तो चंबल नदी सबसे लंबी नदी है और राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। नेक्स्ट है, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो राइट आंसर होगा ए, कोठारी नदी पर हुआ। और कब हुआ? तो 1750 ईस्वी में मेजा बांध का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों बात करें कोठारी नदी, तो कोठारी नदी राजसमंद के अंदर दिवेर पहाड़ियों से निकलती है। कोठारी नदी राजसमंद के अंदर दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। और कोठारी नदी की लंबाई अगर आपसे पूछे तो 245 किलोमीटर ये कोठारी नदी की कुल लंबाई है। और कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ और 1750 के अंदर इस बांध का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया है और ये क्वेश्चन आपके आने वाले सीईटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आज के क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।